हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अमित स्टडी स्पार्क यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं जहां तक मैं सोच सकता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, जहां पे हमने बात किया था लास्ट सेशन में जीडीपी पे, जो कि पार्ट 3 था हमारा। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 पे। जीडीपी में हम बात करेंगे रियल एंड नॉमिनल जीडीपी पे। तो हमारा जीडीपी जो है वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी बात करेंगे। उससे पहले हमने बात किया था आधार वर्ष पे, जहां पे हमने बात किया था आधार वर्ष क्या होता है। जीडीपी की गणना जो की जाती है बाजार मूल्य पे किया जाता है, जो कि आधार वर्ष के आधार पे किया जाता है। तो आधार पे किया जाता है और आधार वर्ष ऐसे वर्ष को लिया जाता है जो वर्तमान वर्ष हो, उससे न बहुत ज्यादा पुराना हो न बहुत ज्यादा निकट हो। जैसे कि इसलिए ऐसा किया जाता है, जैसे कि ये मार्कर है हमारा। मार्कर की बात करें तो मान लीजिए अगर इसका जो 20 वर्ष लिया जाता है, मान लीजिए अगर हम आज प्रेजेंट में चल रहा है 25, है ना, 2025 और 26 हम ऐसे ही काउंट करते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। मार्च 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं 31 मार्च तक, जिसे कहते हैं वित्तीय वर्ष। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना करते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो अगर हम बात करें, अगर हम कहें 2024 में ये मार्कर 50 रुपए का मिल रहा था, तो आज भी ये 50 रुपए का मिल रहा होगा, होप सो, है ना। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है और एकदम नजदीक का है, तो हम गणना नहीं कर सकते और सामान्य वर्ष भी नहीं काउंट कर सकते। अगर हम 2011 की बात करें, 2011-12 की जो आधार वर्ष को काउंट करते हैं, तो वहां देखें तो ये मार्कर मान लीजिए वहां पे कितना था, 35 रुपए का। तो अब 35 रुपए का था, तो अभी क्या हुआ, अब जो बात करेंगे तो अब इस समय इस मार्कर का कीमत है 50 रुपए। तो जो कीमत बढ़ी उसे हम बोलते हैं मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति ये होती है कि जब वस्तु और सेवा का क्रमिक, है ना, वस्तु और सेवा का क्रमिक मूल्य बढ़ता है और मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति। तो आगे हम बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं जीडीपी, रियल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो पहला क्लास जो है हमारा जीडीपी की गणना कैसे करें, वहां पे आप बात कर लीजिए, मतलब क्लास कर लीजिए। आई मीन बात करने का मतलब आप वहां पे समझ लीजिए, फिर आप यहाँ पे आइए। जैसे अब बात करेंगे जीडीपी, है ना। जीडीपी का गणना क्या होता है दोस्त, होता है ये बाजार मूल्य पे। अब बाजार मूल्य पे होता तो है, लेकिन ये होता है दो प्रकार से। कौन कौन से? एक आधार वर्ष का मूल्य और एक होता है चालू मूल्य। आधार वर्ष जो हमने लिया था क्या, 2011-12 के मूल्य के आधार पे हम गणना की जाती है, मैंने वही बताया। अब 2011-12 में जो वस्तु थी उसकी कीमत क्या थी, है ना, कीमत क्या थी इस मार्कर की, 25 रुपए या 35 रुपए। तो वो क्या था हमारे आधार वर्ष में, और उसी को क्या बोलते हैं, स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य जीडीपी एट कांस्टेंट, जीडीपी एट कांस्टेंट, और इसी जीडीपी एट कांस्टेंट को बोलते हैं रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी। तो अब बात करें चालू जीडीपी क्या होती है, तो चालू जीडीपी मेरे दोस्त ये होता है कि जब जीडीपी एट करेंट, चालू मूल्य में, है ना, जीडीपी एट करेंट, ठीक है, चालू मूल्य में, सॉरी ये मैंने लिखा था और गड़बड़ हो गया, चालू मूल्य, ठीक। अब जो वर्तमान में जो ये मूल्य है, इस मार्कर का जो वर्तमान मूल्य है, ठीक है, इस मार्कर का जो ये वर्तमान मूल्य है उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट करेंट प्राइस, है ना, जीडीपी एट करेंट प्राइस, ठीक है, जीडीपी एट करेंट प्राइस, जिसे नॉमिनल या मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। एक्चुअली इसे जो वर्तमान में इस मार्कर का मूल्य है, वर्तमान समय काल में जो मार्कर का मूल्य है वही हमारा क्या है, मौद्रिक मूल्य है या रियल क्या नाम है, करंट या नॉमिनल जीडीपी है। तो जो इस समय इस मार्कर का मूल्य है वही हमारा क्या है, नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक मूल्य, जिसे हम ये पे करके खरीद रहे हैं।
तो अब बात करें किसका, जीडीपी की गणना हमेशा क्या होती है, बाजार मूल्य पे होती है। और इसकी गणना दो प्रकार से होती है, कौन कौन से, पहला एक आधार वर्ष पे और दूसरा क्या होता है हमारा चालू मूल्य में। ठीक, आधार वर्ष यानी 2011-12 के आधार पर, जिसे हम क्या बोलते हैं रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी। चालू मूल्य की बात करें तो उसे ही हम क्या बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और जो वर्तमान में क्या चल रहा हो, वर्ष चल रहा हो। ठीक है, तो बात करेंगे आधार वर्ष के मूल्य में, जिसे स्थिर मूल्य में जीडीपी एट कांस्टेंट कहा जाता है। स्थिर मूल्य में जीडीपी को ही क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। मैंने बात की जो आधार वर्ष में जो वस्तु होती है उसके मूल्य को ही क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे तो यहाँ पे होता है चालू मूल्य में जीडीपी, जहां जीडीपी की गणना वर्तमान वर्ष के मूल्य से की जाती है। अब आधार वर्ष में क्या था, आधार वर्ष के आधार पे जो गणना की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीधे सीधे वास्तविक मूल्य या रियल जीडीपी बोलते हैं। अगर हम किसी वस्तु का बेसिक आधार वर्ष यानी 2011-12 के आधार पे गणना करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, रियल जीडीपी। लेकिन अगर हम कोई वस्तु है, यही वस्तु है, यही मार्कर है, यही पेन है, या फिर कोई ये बोर्ड है ले लो, तो वर्तमान में जो प्राइस है उसके आधार पे इसकी अगर गणना करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, चालू मूल्य में जीडीपी की गणना, जिसे क्या बोलते हैं मौद्रिक मूल्य या नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालू मूल्य में नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, चालू मूल्य या नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। अब एक पॉइंट ये है नोट करके, मौद्रिक जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी की तुलना में अधिक होता है। तो अब बात यहां पे आ गई क्या, मौद्रिक जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी की तुलना में अधिक होता है, यानी नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से अधिक होता है। यानी नॉमिनल हमेशा क्या होता है, रियल से अधिक होता है। जीडीपी इस पे भी लिख लो और इस पे भी जीडीपी हमेशा, ऑलवेज। क्यों, क्योंकि अगर हम आधार मूल्य देखें, इसका रियल प्राइस देखें आधार वर्ष के आधार पे, तो इसका प्राइस कितना था 35 रुपए, और वर्तमान में इसका प्राइस कितना है 50 रुपए। यानी अब जाएंगे और कहेंगे सर मार्कर दे दीजिए, तो कहेगा बेटा 50 रुपए लाओ। और हम तो क्या कर रहे हैं, आधार वर्ष पे जा रहे हैं, आधार वर्ष पे जा रहे हैं तो इसका प्राइस कम था इसलिए हम आधार वर्ष से गए। लेकिन अगर वर्तमान वस्तु लेने जा रहे हैं तो उसका प्राइस ही बढ़ गया है, मुद्रा की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो वहां पे एक मुद्रास्फीति का लागू हो जाता है कारण। और दूसरा, अब इसका मूल्य बढ़ गया है तो क्रय शक्ति क्षमता हमारी मुद्रा की कम हो गई है, तो ये मुद्रास्फीति हो गया, और साथ में ही वर्तमान वस्तु की प्राइस भी बढ़ गई है। तो अब ये क्या हुआ हमारा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक मूल्य हमेशा क्या, नॉमिनल मूल्य यानी वर्तमान में जो मूल्य चल रहा है उसका हमेशा अधिक होता है किससे, रियल से। जैसे अब बात करें हम किसी चीज की, जैसे मैं एक बात करूं, जैसे कि एक बात करें फोन की, फोन का प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे। अब फोन की बात करेंगे तो हम फंस जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे फोन हैं जो फीचर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। मानते हैं हम नॉर्मल वस्तु, जैसे टमाटर की बात कर लें या प्याज की बात कर लें। ठीक, अभी प्याज की बात कर लें, तो अगर हम प्याज की बात करें तो जैसे हम आज प्याज खरीद रहे हैं 20 रुपए केजी, ठीक है, 10 दिन 15 दिन बाद वह प्याज कितने का मिलने लगा, 30 रुपए का। तो अब हम कहेंगे कि 20 दिन पहले से हम काउंट करिए, तो वो हमारा क्या है, आधार।
आधार क्या था कि हम 20 रुपए केजी खरीद रहे थे। अब वर्तमान में जब 20 दिन बाद हम प्याज खरीदने जा रहे हैं, वही चीज क्या है, 30 रुपए केजी है। तो वर्तमान मूल्य क्या है, हमेशा पिछले मूल्य से ज्यादा होता है, यानी आधार वर्ष हमेशा कम किससे होता है, नॉमिनल से, यानी मौद्रिक मूल्य से। क्लियर है, क्योंकि वस्तु जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ही वस्तु का कीमत बढ़ता है। इन द सेंस आप कहेंगे सर प्याज की बात करें तो प्याज का फसल आ जाता है तो वो सस्ता हो जाता है, तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लिखा क्योंकि वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होता, क्योंकि जब एक आधार वर्ष ले लिए हैं तो आधार वर्ष क्या है, बीता हुआ वर्ष है ना, बीता हुआ वर्ष है, आधार वर्ष बीत चुका है, उसमें अब मुद्रास्फीति उसका मूल्य हम नहीं बढ़ा सकते। आपने जो खरीदा था वो खरीद लिए हैं, लेकिन जबकि नॉमिनल जीडीपी में मुद्रास्फीति शामिल होता है। ये क्या माजरा है, मुद्रास्फीति शामिल होने का सीधा सा मतलब होता है कि ये किसी वस्तु की कीमत या किसी वस्तु या सेवा की कीमत बराबर बढ़ रही है। क्या हो रही है, बराबर बढ़ रही है, यानी क्रमिक रूप में बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, और मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो रही है। तो वहां पे क्या होता है, मुद्रास्फीति भी होता है और नॉमिनल जीडीपी भी होता है, क्योंकि आधार वर्ष से वस्तु क्या हो रही है, महंगी हो रही है, और क्या हो रहा है, पैसे की हमें कमी हो रही है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम अगर इस एग्जाम्पल से समझे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जब एक निश्चित संख्या में वस्तु और सेवा के मूल्य में क्रमिक रूप से वृद्धि हो और जिसके फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो, उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100 रुपए हमारे पास है, 100 रुपए है, 15 दिन पहले कितना था, मान लीजिए टमाटर 20 रुपए केजी था। ठीक है, 20 रुपए केजी था, और अब हम कितना खरीद ले रहे थे, अगर हमें खरीदना होता 100 रुपए में तो 20 25 100, 5 केजी 100 रुपए में मिल रहा था, 5 केजी पर 100 रुपीज, 5 केजी पर 100 रुपीज। 100 रुपए में 15 दिन पहले क्या था, 5 केजी टमाटर मिल रहा है 100 रुपए में। और आज की बात करें तो अब वही आज वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मान लीजिए टमाटर कितना हो गया, 40 रुपए केजी। तो अब हम भाई क्या कर रहे हैं, 100 रुपए में 2.5 केजी, कितना, 2.5 केजी पर 100 रुपीज में खरीद रहे हैं क्या, टमाटर। तो 100, अब मुद्रा की स्थिति क्या है, मुद्रा यानी पैसा, मुद्रा यानी पैसा होता है। ठीक है, मुद्रा यानी पैसा होता है, मुद्रा यानी पैसा होता है। तो अब मुद्रा तो वही है 100 रुपए ही, 15 दिन पहले उसी 100 रुपए में हम कितना खरीद रहे थे, 5 केजी टमाटर। ठीक है, और अब वस्तु के मूल्य में, टमाटर के मूल्य में क्या हुआ, टमाटर के मूल्य में क्रमिक वृद्धि हुई। तो अब क्रमिक वृद्धि हुई तो वो क्या हो गया, 40 रुपए पर केजी हो गया, है ना, 40 रुपए पर केजी, और यहां क्या था, 20 रुपए पर केजी। तो अब 40 रुपए हो गया, हमारा मुद्रा नहीं कम हुआ, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हो गई। यानी जिस 100 रुपए में हम क्या करते थे, 5 केजी टमाटर खरीदते थे, आज उसी में हम क्या कर रहे हैं, 2.5 केजी टमाटर खरीद रहे हैं, 2.5 केजी टमाटर खरीद रहे हैं। तो हमारे मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता कम हुई, और मूल्य किसका बढ़ा, वस्तु या सेवा का मूल्य क्या हुआ, वस्तु या सेवा का मूल्य बढ़ गया। तो उसे ही क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं।
जब किसी वस्तु और सेवा का मूल्य क्रमिक रूप से बढ़ता है, ठीक है, जब किसी वस्तु और सेवा का मूल्य क्रमिक रूप से बढ़ता है और हमारे मुद्रा का क्रय शक्ति क्षमता कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, जैसे मौद्रिक और वास्तविक में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतर और महत्वपूर्ण कौन सा होता है? वास्तविक जीडीपी होता है। अब कहेंगे सर क्यों वास्तविक, या वास्तविक क्यों होता है, यानी रियल जीडीपी क्यों होता है? वास्तविक जीडीपी क्यों होता है? अब देखो वास्तविक जीडीपी में, अभी पॉइंट समझो उसके बाद बताते हैं। वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता, सॉरी, हाँ, वास्तविक स्थिति को मुद्रास्फीति में शामिल नहीं किया जाता। यहीं पे भी बात क्या है? नहीं, मैंने ये पॉइंट छोड़ा था ताकि शामिल, सॉरी, यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ पे जगह छोड़ा था मैंने, लिखा नहीं, शामिल नहीं किया जाता है। जबकि वास्तविक और मौद्रिक उत्पादन में होने वाले, और वहीं पे किसको शामिल किया जाता है मुद्रास्फीति में? क्या नाम है? मौद्रिक जीडीपी को मुद्रास्फीति में शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अब बात करें वास्तविक और मौद्रिक उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। दोनों वास्तविक और मौद्रिक दोनों क्या करते हैं? होने वाले उत्पादन में परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जबकि मौद्रिक में उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या मूल्य में वृद्धि, दोनों से हो सकता है। जबकि वास्तविक में वृद्धि केवल उत्पादन से वृद्धि होता है। सीधी सीधी बात सुनो, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य था 2025 तक कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनना है, लेकिन हमारा आज 4 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन में क्या है? इकोनॉमिक है। तो जो हमारा इकोनॉमिक है वो चलता है इकोनॉमिक जो जीडीपी इकोनॉमिक चलता है, जीडीपी इकोनॉमिक दिखाया जाता है, वो किस में दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है नॉमिनल में। और इसकी वृद्धि, नॉमिनल की वृद्धि कैसे हो सकती है? मूल्य बढ़ा के भी किया जा सकता है, मूल्य बढ़ा दिए तब भी हो सकता है, और उत्पादन बढ़ा दिए तब भी हो सकता है। अगर हम मूल्य बढ़ा के भी कर सकते हैं तो उससे क्या नुकसान है? अगर हम किसी वस्तु का, देखो एक ग्राफ बनाते हैं, आपको यहां समझ में आएगा, इसलिए मैंने कहा रुको थोड़ा सा यार, ये डस्ट कपड़े से साफ करना पड़ेगा आज, वो शायद आज कुछ चीजें आपको यहां से समझ लेना चाहिए ग्राफ के थ्रू। जैसे कि बात करें, अगर हम देखें वास्तविक और मौद्रिक को 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। मूल्य बढ़ा के, मूल्य बढ़ाएंगे तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन उसमें उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मूल्य बढ़ा के अगर किया जा सकता है तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? बेरोजगारी
बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा तो समृद्धि दर समृद्धि दर क्या होगा, बढ़ेगा। समृद्धि दर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ क्या होगी, गरीबी। समृद्धि दर कम होगी, देखो मूल्य बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, मूल्य बढ़ा के क्या कर रहे हैं, मौद्रिक नीति, मौद्रिक जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, यानी नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। जब नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी ऑलरेडी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन वहां पे हमने क्या किया है, सिर्फ और मूल्य किसका बढ़ाते हैं, उत्पाद का, उत्पाद का मूल्य बढ़ा दिए। उत्पाद का मूल्य तो बढ़ गया, लेकिन उससे जीडीपी भी बढ़ गई, नॉमिनल जीडीपी भी बढ़ गई, लेकिन हमारा उत्पादन घट गया। उत्पादन घट गया तो हमारा बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा तो समृद्धि दर कम होगा, समृद्धि दर कम होगा तो गरीबी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यह अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है और इसकी जगह पे हमें रियल जीडीपी का यूज करना चाहिए जीडीपी को दर्शाने के लिए। और वास्तविक की बात करें, अगर वास्तविक की बात करें तो यहाँ पे क्या बढ़ाने पे, वास्तविक जो होता है, वास्तविक जीडीपी हमेशा किससे बढ़ती है, उत्पादन बढ़ने से, ठीक है। जबकि वास्तविक में वृद्धि केवल उत्पादन से वृद्धि से होता है। अगर अब वास्तविक में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी कम होगी। रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो, अब देखो आय बढ़ेगा तो सीधे आय बढ़ेगा, तो आय बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा समृद्धि दर बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी भाई साहब, तो हम क्या करेंगे, अब गरीबी कम होगी तो हमारा जीडीपी क्या है, जीडीपी बेस्ट है, जीडीपी अच्छा है। और इसलिए कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि रियल जीडीपी को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और गणना रियल के आधार पर होनी चाहिए, रियल के आधार पर होनी चाहिए। अब भाई रियल के आधार पे होगा तो हमारा सब कुछ बढ़ेगा। और जब यहाँ आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है, चिकित्सा चिकित्सा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, है ना, शिक्षा अच्छी होगी, गुडविल होगा। तो जब ये सब चीजें हमारा वास्तविक जीडीपी में बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। अब ये दिमाग में आता है भाई रोजगार कैसे बढ़ेगा, बेरोजगारी कम कैसे होगी, जब हम कोई चीज का उत्पादन करेंगे, अगर हमारा रियल में बढ़ रहा है, अगर हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है तो फर्म में मजदूरों की संख्या ज्यादा चाहिए, मजदूर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, हर चीज चाहिए। तो अब वहां पे हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट निकालते हैं, यानी वैकेंसीज निकालते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की भर्ती करते हैं, जिससे क्या होता है, रोजगार बढ़ते हैं, रोजगार बढ़ते हैं तो आय का साक्ष्य सृजन होता है। अगर उनकी आय अच्छी है तो वो अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा पे भी ध्यान देते हैं, शिक्षा पे ध्यान देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जब आय बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो समृद्धि दर बढ़ेगा, समृद्धि दर इसलिए बढ़ेगा
रहन सहन, रहन सहन क्या होगा, रहन और सहन अच्छा होगा, रहन सहन अच्छा होगा और व्यवस्थित होगा। तो ये समृद्धि दर बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा, आय अच्छी होगी तो गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी तो जीडीपी अपने आप अच्छा हो जाएगा, जीडीपी अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसे कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो हमारा जीडीपी की गणना होती है रियल नॉमिनल जीडीपी के छोड़कर हमें रियल जीडीपी पे करना चाहिए, क्योंकि रियल जीडीपी इसका या तो मूल्य बढ़ा के कर सकते हैं या आय मूल्य बढ़ा के भी कर सकते हैं और उत्पादन भी बढ़ा के कर सकते हैं, उत्पादन भी बढ़ा के कर सकते हैं। वास्तविक में जब उत्पादन को बढ़ता है, यहाँ पे जब रोज आय बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, तो इसके साथ साथ क्या होता है, मौद्रिक मौद्रिक आय भी बढ़ती है, मौद्रिक जीडीपी भी क्या होती है, जब वास्तविक बढ़ेगा तो मौद्रिक जीडीपी भी क्या होता है, इसके साथ साथ बढ़ता है। लेकिन हम मौद्रिक का ड्रॉबैक यही है कि इसका हम मूल्य भी बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वास्तविक को मूल्य बढ़ा के नहीं बढ़ाया जा सकता। उसमें हम क्या करते हैं, उत्पादन ही बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो अब बात हम आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अवस्थ स्थिति, अवस्थ स्थिति पढ़ेंगे, WPI पढ़ेंगे, है ना, डिफ्लेशन पढ़ेंगे, डिफ्लेशन, WPI, CPI एंड नेक्स्ट आपको बता देंगे, और भी चीजें हम क्लास में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आज तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो पे बने रहें। थैंक यू सो मच।